लवली एटम्स, हेलो माय लवली बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया होगे। और मोटा मोटा 1 महीना रह गया एग्जाम का, तो एग्जाम की टेंशन अब थोड़ी सता रही होगी। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी, डरने की, टेंशन की क्या बात है, क्योंकि वेदांतु आपके साथ है, आपकी अनुभव मैम आपके साथ है। तो आज क्या करेंगे, लास्ट 30 डेज में, इस 1 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप टर्म 2 को एस कर सको। केमिस्ट्री की गारंटी मैं लेती हूँ, फॉलो करो, कुछ और बाकी नहीं रहेगा। साइंस में वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला लो, और केमिस्ट्री मिला फिजिक्स केमिस्ट्री और इवन बायो मिला लो, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है बिकॉज ऑफ द डिविजन ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड यू ऑल कैन एस इट। बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं सेशन विद योर अनुभा गौर मैम, योर एजी मैम, एंड लेट्स नो कि क्या क्या किया जा सकता है इन लास्ट 30 दिनों में, कैसे अच्छे से प्रिपरेशन पे 4 चांद लगाए जाए। ऑल राइट, अनुभा मैम को फॉलो कर सकते हो ऑन ऑब्वियसली माई आईडी अनुभा_AG_। लास्ट का अंडरस्कोर लगाना पड़ा, मैं नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि वो यूजर नेम मिला नहीं। सैड लाइफ। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि कर भला हो भला केमिस्ट्री सिखाती है ये। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल राइट, तो चलो शुरू करते हैं कि लास्ट 30 दिन बचे हैं, तो ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सब कुछ कर चुके हो। आई नो बहुत सारे प्लान में चेंजेस होते रहे बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन, बट I'll say both you guys are lucky as well as not so lucky. Lucky क्योंकि बहुत टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए, वो भी बहुत कम सिलेबस। नॉट लकी क्योंकि 11th के लिए अगर आपने साइंस लेनी है, जेई के लिए प्रिपेयर करना है, नीट के लिए, तो आपके पास थोड़ा कम टाइम रह गया है। तो अभी जागो ग्राहक जागो नहीं, जागो स्टूडेंट्स जागो। और अगर आपका फैसला तय है कि जेई नीट के लिए प्रिपेयर करना है, जस्ट प्री इनरोल इन वेदांतुस कोर्सेज, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड द कोर्स प्राइस इज वेरी वेरी लो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। और अगर आप नीट के लिए या जेई के लिए, दृष्टि बैच के लिए पूरे 2 साल के लिए इनरोल कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन द फीस? 1 साल का प्रिपरेशन का फीस 1 लाख से ऊपर चला जाता है। बट वेदांतु रियली वांट कि हर घर से जेई नीट के लिए आप लोगों की रैंक निकले, आप अच्छा करें, आप आईआईटी में जाइए, आप एम्स में जाइए, एंड द कोर्स प्राइस was as low as 60,000, जिसके बाद आप AG Pro लगाएंगे तो it's almost going to cost you 53,999, which is for the entire 2 years। उसके साथ साथ 10th का जो भी अभी रिविजन चल रहा है वो भी फ्री में मिलेगा, which is not a bad deal। and वेदांतु पे भरोसा है, you can definitely take this call। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। 30 दिन इनफ है क्या? कैसे पढ़ाई करें मैम, शुरू कैसे करें? ऐसा लग रहा है आता सब कुछ है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता, है ना। सबसे खराब वाली फीलिंग तो ये होती है, आपको लगता है आपने पढ़ सब लिया बट आपको आता कुछ नहीं है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे रिटेन रहता है। इट्स जस्ट योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता रहता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट कि जब एग्जाम में लिखने बैठोगे ना, आप थोड़ा डीप ब्रेथ करिए, आप रिलैक्स होने की कोशिश करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, सब याद आ जाएगा। क्योंकि वो पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, लिख लिख के प्रैक्टिस किया हुआ कहीं नहीं जाता, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सिलेबस को रिकॉल करते हैं। 10 नंबर की आने वाली है इस बार केमिस्ट्री, पिछली बार ज्यादा थी, टर्म 1 में 16 नंबर की थी, 16 की अब 10 है, जिसमें से हम सैंपल पेपर के हिसाब से अगर आइडिया लगाएं, 5-5 नंबर कार्बन, कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि सैंपल पेपर में 1-2 नंबर का और 1-3 नंबर का क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड से था, 1-2 नंबर एंड 3 नंबर का क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से था। इक्वल डिविजन, बट अगर क्वेश्चन का लेवल देखा जाए, फिर कार्बन कंपाउंड से थोड़े क्वेश्चन के लेवल थोड़े से ज्यादा अच्छे थे। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको उस पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। प्लस जो 5th चैप्टर का मेरा आइडिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो वाले जिसमें पीरियोडिक टेबल के बेस पे आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी होती है, रैंडम एलिमेंट्स लिखे होते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पैटर्न पता चल गया, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चल गए, बस आपको सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, लाइक मछली की आंख, वहां पे तीर चलाना है, उस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, 90 अबव क्रॉस करने से, 95 क्रॉस करने से। आपका गोल सेट होना चाहिए, है ना। एंड आई मस्ट से टुडे इज द डे, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समथिंग समथिंग, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें बचपन में हिंदी में सिखाया जाता था ये।
मतलब कभी भी कल पे काम नहीं टालना चाहिए। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन आर वेरी बैड। आपको लगता है आप सब कुछ रिटेन कर पा रहे हैं, बट आप अपनी हेल्थ को भी थोड़ा हार्म कर रहे हैं स्ट्रेस लेके, और हो सकता है उस टाइम पे और दिमाग खराब हो जाए, नींद थकान की वजह से चीजें उतने एक्टिवली समझ नहीं आ पाए। तो उस टाइम तक चीजों को रखो ही मत, टाइम को अच्छे से मैनेज कर लो, और अगर किया तो कोई नहीं रोक सकता आपकी प्रेपरेशन को अच्छा करने से। मैं ये नहीं बोल रही कि ये कर लोगे वो कर लोगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। 2 चैप्टर है केमिस्ट्री के। अगर आप हफ्ते में 4 दिन यानी कि 30 दिन बचे हैं मान लो, तो मैं ये बोल देती हूँ कि आप 4 दिन एक हफ्ते में से पढ़ो, काफी है। ठीक है, काफी है। 1.5 आवर की सिटिंग तो लगानी है, इससे कम क्या लगाओगे? और 3 घंटे की भी लगाओगे तो बोलोगे बहुत बोर हो गए मैम केमिस्ट्री से, क्या बस केमिस्ट्री पढ़नी है? आपको नहीं पता हमें सब पढ़ना होता है। ठीक है, 4 दिन पढ़ो, एक वीक में कितना हो गया? 6 घंटे। गलत तो नहीं है, मैथ्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं की? ठीक है, एक हफ्ते में 6 घंटा दो, और 2 हफ्ते ले लो। 2 हफ्ते में कार्बन कंपाउंड, नहीं एक काम करते हैं, 2 हफ्ते में हम करेंगे रिविजन। पढ़ाई मैं करा चुकी हूँ, रिवीजन वैसे मैं करा चुकी हूँ। सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चन भी हमने कर लिए, तो आपके पास रिवीजन का सारा मटेरियल पड़ा है। तो शुरू के 2 हफ्ते में 1 वीक कार्बन एंड इस कंपाउंड का रिवीजन। दूसरा जो वीक है, सेकेंड वीक में क्या करना है? सेकेंड वीक में करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक वीक में सिर्फ पढ़ाई एनसीईआरटी खोलो, मैम ने जो उमंग सीरीज पढ़ाई है वो साथ साथ और पढ़ते जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाओ। लिखने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही नोट्स बना लो, अगर बनाए तो बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैंने कोई बात बोली, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है 6 घंटे में अब आराम से चैप्टर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ कि ना बोल दो, हो जाएगा ना? फिर अगले हफ्ते बढ़ो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 6 घंटे, 4 दिन सिटिंग। इतना टाइम मैंने क्यों लगाया? क्योंकि कई बार ना 3-4 घंटे में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, और ये टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक है कि एक बार में लॉन्ग करने से अच्छा है रिपीटेटिव स्टडी करो एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, आपके दिमाग में चीजें ज्यादा रिटेन करती है। ठीक है, तो इसको फॉलो करो। ठीक है, तो 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट किया 2 वीक में। बाकी के जो 15 दिन बचे उसमें आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में बहुत कुछ आ सकता है, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना। उससे पहले भी मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज हमने कराई है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो सकता है कई डायरेक्टली आ जाए, कई इनडायरेक्टली आ जाए, बट आपको आने चाहिए, है ना? तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को अपनी होली बुक मानना है। उसके अलावा सुपर 30 से क्वेश्चन कर सकते हो, सुपर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद मॉक टेस्ट तो वैसे भी पूरे साइंस का लगाना है ना, आप खाली केमिस्ट्री का क्यों लगाओगे? और 4 ही क्वेश्चन आने हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरे 2 वीक में यानी कि 6-6 घंटे आप सिर्फ 4-4 क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर सेट कर लो, ये जो भी आपकी लिमिट है। मैं बोलूंगी 5 मॉक टेस्ट पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं, बट ये लास्ट के 5 दिन में करो। लास्ट 5 डेज में अब जो 10 दिन बच गए, शुरू वाले जो 10 दिन है, फर्स्ट 10 डेज, उसमें आप करो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और मैं तो बोलूंगी केमिस्ट्री कभी मत करो अकेला इंडिविजुअली, साइंस की करो, क्योंकि एग्जाम तो साइंस का आने वाला है। इस 15 दिन में आपने 15 दिन को डिवाइड कर लिया 10+5 में, लास्ट के शुरू के 10 डेज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो जो भी आपको चैप्टर दिखते सारे अपने टीचर्स की वीडियो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि एक दिन मैंने केमिस्ट्री को दे दिया, दूसरा दिन बायोलॉजी को दे दिया, तीसरा दिन मैंने फिजिक्स को दे दिया, ऑल्टरनेट तरीके से ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा साइंस का पेपर सॉल्व करो। ये टेक्निक मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि एट द एंड मैं नहीं चाहती आप किसी साइंस के सब्जेक्ट को इंडिविजुअली देख के एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, तो ये बहुत जरूरी है। डिड यू गेट माई पॉइंट? 30 दिन में क्या पता चला? पता चल गया 1.5 घंटे की सिटिंग, एक वीक में 4 बार बैठो। पहले वीक में पहला चैप्टर कंप्लीट, दूसरे वीक में दूसरा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ बताए हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा इनसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं। उनको नोट डाउन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, इनको और रिविजन के टाइम पे दोबारा वाले रिविजन पे और प्रैक्टिस करनी है। फिर जब 3rd और 4th वीक में आओ, यानी कि 15 दिन में से 10 दिन दो सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। बाकी के 5 दिन आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। ठीक है, ये आपका अगर स्टडी मटेरियल पूछो, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक तो भगवान है।
एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हेल्प करेंगे, बट क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, एस्टल से सैम्पल पेपर आपको बहुत मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर बहुत मिल जाएंगे। आई होप आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि वो रिविजन में हेल्प करेंगे। हमने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, स्कूल के कुछ तो बनाए होंगे। दोस्तों की कॉपी मत करना, खुद की हैंडराइटिंग से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो पिक्चर ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहती है। और वेदांतु का अपना 9th-10th हिंदी चैनल तो जिंदाबाद। आप नाम लो, वो सारी वीडियो मिलेगी आपको, रिविजन करना सब मिलेगा, मैराथन तक मिलेगी, और क्या चाहिए। और एक बार फिर से मैराथन होगा ही होगा, आपको पता है। आपके रिविजन को हम ना कराएं अच्छे से, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैराथन का वेट करना, जो एग्जाम से पहले आएगी, सब सारा का सारा रिविजन हो जाएगा। बट कुछ बातें मैं बोलूंगी, जब भी आप रिवाइज करो माइंड मैप बना के रखो, ठीक है। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो माइंड मैप बना के रखो, कि हाँ उससे क्या कनेक्टिविटी आपकी टॉपिक की बनी रहती है, इसके बाद इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। कहीं से छापना नहीं है, खुद का बनाना है, चाहे कितना भी गंदा बने। इट शुड बी मेड बाय यू, चाहे कितना गंदा हो, कहीं से छापना नहीं है। क्योंकि जब आप खुद से बनाओगे, आपका दिमाग काम करेगा उसी डायरेक्शन में, टॉपिक को इंटरकनेक्ट करने में, आपको रिकॉल कराने में। ये बहुत अच्छी रिकॉल एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत अच्छी रिकॉल एक्सरसाइज है। डायग्राम की बात मैं मोस्टली बायोलॉजी के लिए बोलूंगी, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि फिजिक्स में भी कुछ कुछ होते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, अभी थोड़ा सिलेबस से टच आए वगैरह में जो भी था एंड ऑल, ये सब देख लेना, इलेक्ट्रिसिटी जो भी होता है। फ्लो चार्ट, अगेन माइंड मैप या फ्लो चार्ट में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, और क्वेश्चन आंसर का पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आपको पता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से पार्ट्स होंगे केस बेस्ड, ठीक है। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, इसको अच्छे से याद रखना है, और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। बात आई समझ में? जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसके हिसाब से सॉल्व करना है, केस बेस्ड को बिल्कुल अवॉइड मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने सीरीज बनाई है, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ एग्जाम से पहले देख लेना। और जब भी लगे चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया, उसका फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाना मत भूलना। इंपॉर्टेंट डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पेपर सब्जेक्टिव है तो ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा अगर पूरे नंबर चाहिए तो। और अगर अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे एग्जाम में, कोई नंबर थोड़ी ना काटेगा, तो प्रेजेंटेशन पे प्लीज ध्यान दो, कितना लिख रहे हो ओवर डू कभी मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक कहावत है, सबसे पहले मुश्किल चीजें कर लो। तो आपको इन दोनों चैप्टर में से जो भी मुश्किल लगता है उसको पहले कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, उसके बाद दूसरे वाले को करें। बात समझ में आई? अब कोई भी हो सकता है, किसी के लिए कार्बन्स कंपाउंड, किसी के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सेम गोज विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, ताकि लगे कि हाँ यार आधा काम तो हो गया, अब आसानी से हो जाएगा। रिवाइज एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस को बिल्कुल अदरवाइज मत लो। स्टे मेंटली हेल्दी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी है। यू आर इन अ राइट पाथ, यू आर डूइंग द राइट थिंग्स। हमेशा खुद को बोलो आई विल डू गुड, आई विल डू गुड। नेगेटिव वर्ड्स यूज ही नहीं करने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में कई बार आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते जितना अच्छा कर सकते थे, क्योंकि पैनिक कर जाते हो। मेरे साथ हुआ था 12th के मैथ्स के एग्जाम में, मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरती थी उस सब्जेक्ट से। डरो मत, एक्सप्लोर करो, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सब याद आ जाएगा, ठीक है। एट द एंड योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए अच्छा खाना और स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले पिज्जा खा के मत जाना। मेरे साथ हुआ था, चीज पिज्जा खाया, पेट खराब हो गया, अगले दिन पेपर था, पेट पकड़ के रो रही थी मैं फिर बहुत सारी सुबह एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन खाई। तो लाइट फूड खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा कभी कभी चलता है, बट इतना जंक फूड मत खाना, ठीक है। और नींद पूरा लो, स्ट्रेस मत लो। यू जस्ट इन 10th क्लास, अभी तो बहुत सारे हर्डल्स बाकी हैं। आई थिंक इसमें तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए मुझे, कि मोबाइल टीवी दोनों में से किसी का भी एक्सेस यूज है ना। आधे घंटा पढ़ाई की, फोन लिया, फोन स्क्रॉल कर रहे हो, फिर आधा घंटा पढ़ाई की, फिर फोन स्क्रॉल कर रहे हो। ऐसा प्लीज मत करो। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना। कई लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कई ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं रहते हैं, कि मैम क्या करें, सब तो कर लिया, बार बार कौन पढ़ेगा। तो ये समझो कि प्रैक्टिस कई बार आपको बोर कर सकती है, रिपीटिशन बोर कर सकता है, पर इसका कोई तोड़ नहीं है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको नई चीजें समझ में आएगी, आपको नए कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आएंगे और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू रिविजन।
लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे बिल्कुल मत जाओ। एग्जाम में इतने दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, भाई लोग सब कर लेंगे। वो रिविजन का टाइम है, उसमें आपको रिलैक्स रहना है और ओवर थिंकिंग को गोली मारो, क्योंकि जिंदगी में ज्यादा सोचना नहीं है, बस करने पे ध्यान दो। ज्यादा सोचोगे तो आप अपने ही पोटेंशियल को नीचे कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा टाइम तो सोचने में चला गया ना। सोचो उसी में कुछ और अच्छा कर सकते तो, है ना। तो प्लीज ध्यान देना इस बात को, डूज एंड डोंट्स। हाँ, और एक हैशटैग भी चलाया है मैंने, और वहीं आप लिखोगे भी कमेंट सेक्शन में, हैशटैग आई हैव द पोटेंशियल एंड आई विल अचीव इट। हैशटैग आई हैव अ पोटेंशियल एंड आई विल अचीव इट। और जैसे मैंने बताया था, गोल्डन पीरियड है अभी वेदांतु का हिस्सा बनने का। अगर आप जेई नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेट मत करो, इनरोल कर लो, क्योंकि कोर्स का प्राइस बहुत कम है। और अगर बात करें पिछले साल की भी, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, 6% आईआईटी के बच्चे वेदांतु से थे। तो इससे ज्यादा क्या श्योरिटी चाहिए दैट वेदांतु इज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, बी इट नीट, बी इट जेई। एम्स की बात करें, एम्स का भी सुपर फैंटास्टिक रिजल्ट था। तो हैशटैग फॉर रियल अचीवर्स एंड यू कैन बी द वन। तो जेई नीट का 2024 जो अगले 2 साल में होने वाला है, वो आपको मिलेगा विद ग्रेड 2 10th क्लास का प्रिपरेशन, लाइव इंटरैक्टिव क्लास, स्पेशल टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑल्सो, कि जो आपने टेस्ट में परफॉर्म किया है वो भी आपसे शेयर किया जाएगा, ताकि आपका ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़े। कि पहले भाई इतना स्कोर किया, पता चला कि हलवा नहीं है जेई नीट क्रैक करना, पर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा जैसे ही आप कोर्स के साथ थोड़ा और पेस पकड़ोगे, अच्छा करोगे। बहुत सारे असाइनमेंट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे सॉल्व करने के लिए, और नोट्स तो हर एक चैप्टर, हर एक सेशन के मिलेंगे, और डाउट सॉल्व भी होगा क्लास के अंदर। तो आप समझ रहे हो, पूरा ग्रेड 10 का रिविजन, 2 साल का जेई नीट, जिस बैच का नाम है दृष्टि बैच, जिसका लाइट का प्राइस, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वो अराउंड 60,000, जो एनीवे बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े जगहों से अगर मैं बात करूं। वो भी आपको आप डिस्काउंट पे मिलेगा एजी प्रो लगाने से, और वो बन जाएगा 53,999, 2 साल का प्राइस। तो आप समझ रहे हो, एंड द बेस्ट पार्ट इज नो कॉस्ट ईएमआई इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड पूरा 10th का रिविजन भी मिल रहा है। तो मतलब आप देखो, 1 साल का इट्स नॉट इवन 30,000, इज जस्ट 27,000 अराउंड। तो मिस तो नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी इच्छा है आपकी, मैं दिखा दूं कहाँ से मिलेगा आपको। करना क्या है, कभी बोलो मैम कंफ्यूज हो गए, पता नहीं चला, ये एक वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिखाती हूँ। शो मोर प्री बुकिंग, ये प्री बुकिंग पे क्लिक किया, यहाँ से चेंज करना मत भूलना, यहाँ पे ग्रेड 9 लगा है यहाँ से चेक करना है। ग्रेड 10 में आप है ना, ग्रेड 10 का फिल्टर लगाइए। अब देखिए दोनों कोर्स आपके लिए खुल गए हैं, ग्रेड 11th एंड 12th दृष्टि, और ये रहा ग्रेड 11th एंड 12th जेई। 2022 से 24, आप 22 में 10th कर रहे हैं, 24 में आप 12th करेंगे, उसके बाद जेई दे सकते हैं। तो आप कोई भी जेई नीट दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्लिक किया, और ये देखो लाइट का प्लान 59,999। आप एजी प्रो लगाइए, 1 मिनट, हम एजी प्रो 1 नहीं एजी प्रो लगाएंगे। इनमें से कोई भी कूपन चेक कर लेना जिस पर ज्यादा डिस्काउंट मिले, एजी प्रो या एजी प्रो 1। एंड ये देखो, दैट्स फॉर 54,000। ठीक है, यू कैन चूज क्लासिक ऑल्सो, जिसमें एक और एडिशनल फीचर मिलेगा, दैट इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। क्योंकि 11th-12th जेई नीट के लिए डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए। आप अगर आप सॉल्व कर रहे हैं अपने सुबह के 8-9 बजे, आप सॉल्व कर रहे हैं रात के 8 बजे, कभी भी हो, आपके डाउट को सॉल्व होना चाहिए, और विद इन 20 मिनट्स आपको उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। एंड वर्स्ट, आई मीन सॉरी, द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। दैट कोर्स एजी प्रो के साथ 67,499, 67.5। तो एनीवे इट्स स्टिल लेस, जो 1 साल का 11th का प्राइस होता है बहुत सारी जगहों पे, इससे डबल होता है। यू कैन मेक अ कॉल एंड इवन गो फॉर प्लस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसमें आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी यू विल से कि दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन दैट यू हैव टेकन। तो उस पर बिलीव करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, और 10th को भी एकदम मचा दीजिए, फोड़ दीजिए। हाँ, क्यों? क्योंकि आप कर सकते हैं, यू हैव द पोटेंशियल। आई टोल्ड यू द बेसिक स्ट्रैटेजी टू फॉलो, इंक्लूड ऑल द साइंस सब्जेक्ट्स, बिकॉज पूरा साइंस का पेपर देना है, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल डू ग्रेट। माई बेस्ट विशेज आर विद यू।
थैंक यू सो मच माय लवली एटम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, मिलेंगे अगली बार। कीप फॉलोइंग, कीप लविंग, हस्ता ला विस्ता, बाय, टेक केयर।